पॉइंट ऑफ व्यू से पोटेंशियल डिफरेंस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, इसका क्या फॉर्मूला है भाई पोटेंशियल, अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दैट इसका एक निकनेम है, इसका निकनेम है वोल्टेज, ऐसे याद कर लो। इसका निकनेम क्या हो जाएगा, वोल्टेज। ये पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी कहा जाता है, ओके। अच्छा, और इसको इसका एसआई यूनिट, इसका देखो इसका भी एसआई यूनिट क्या है, इसका एसआई यूनिट है वोल्ट, ठीक है। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W/Q। फॉर्मूला मैंने प्रॉमिस किया था ना, फॉर्मूला देके मैं डेफिनेशन सिखाऊंगी आपको, तो चलो नाउ इट्स टाइम, ठीक है। तो V इज इक्वल टू W/Q, ओके। तो W मतलब क्या होता है, वर्क डन। Q मतलब होता है चार्ज। तो वर्क डन चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स, आ रहा है ना समझ में क्या मैं कहना चाह रही हूँ। W मतलब वर्क डन, इसका मतलब हो जाएगा वर्क डन, ठीक है, वर्क डन। Q मतलब हो जाएगा चार्ज, क्लियर। अच्छा, वर्क डन चार्ज, 2 पॉइंट के बीच में एक यूनिट ऑफ चार्ज, एक यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है ना, एक यूनिट के चार्ज को लाने में जो वर्क डन हो रहा है। तो फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, V इज इक्वल टू W/Q। या तो आप डेफिनेशन से फॉर्मूला बना लो, या तो आप फॉर्मूले से डेफिनेशन बना लो, बट एक चीज तो करना ही पड़ेगा हमें, ठीक है। बट मुझे पता नहीं क्यों मुझे ये इजी लगता है कि आप फॉर्मूला देख लो, उसी से आप डेफिनेशन क्रिएट कर लो, ठीक है, एंड दैट वुड बी मोर सिंपल फॉर यू। अच्छा, हाँ, अब देखो वहाँ हमने 1 एम्पेयर पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे 1 वोल्ट किसे कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वोल्ट नहीं 1 वोल्ट होगा यहाँ पे, करेक्ट। अच्छा, 1 वोल्ट, देखो यहाँ पे डेफिनेशन मैंने इसीलिए बता दिया पहले। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूलम पर कूलम, ठीक है, 1 जूल अपॉन कूलम। डेफिनेशन क्या करूँ पहले, चलो मैं ऐसे ही बताती हूँ। तो जैसे एक चीज, हाँ, जैसे इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए वी हैव अ मीटर, ठीक। सिमिलरली हमें वोल्टेज को, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वी हैव ऑल्सो डिवाइस, एंड द नेम ऑफ दैट डिवाइस इज वोल्टामीटर। देखो यहाँ पे बना है फिगर, ठीक है, वोल्टामीटर ऐसा होता है ये। अच्छा, जो अमीटर था वो कैसे कनेक्ट था, वो सीरीज में कनेक्ट था। वेयर एज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ये यंत्र, ये डिवाइस जो है वोल्टामीटर, ये कैसे कनेक्ट होता है, ये पैरेलल कनेक्ट होता है। अभी भी आपको सीरीज और पैरेलल में प्रॉब्लम हो रहा होगा, अभी भी आप 2 मिनट रुक जाओ, 2-3 मिनट में आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। अभी के लिए आप ये जान लो, जो अमीटर था वो सीरीज में, उसका रेजिस्टेंस कैसा था, लो था, याद है आपको। ये जो वोल्टामीटर है ये कैसे कनेक्ट होता है, ये पैरेलल कनेक्ट होता है, गॉट दैट, ओके। 1 वोल्ट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क डन, ध्यान से पढ़ना, 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन 2 पॉइंट इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क डन टू मूविंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। अब इसको लॉजिकली समझते हैं, हाउ, कैसे, ठीक है। कहाँ समझाऊं, यहाँ समझा देती हूँ। देखो ये एक पॉइंट है, ये देखो, इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ भी मतलब आपको कोई पॉइंट ना समझ में आ रहा हो या फिर कुछ मिसिंग है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट टाइम से मैं थोड़ा और इम्प्रूव करके लाऊंगी, ओके। देखो 2 पॉइंट है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ठीक, 2 पॉइंट हो गए दोनों। अब देखो यहाँ पे भी, वहां पे क्या आ रहा था, अ यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्लो, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहा था, बट यहाँ पे 1 कूलम का चार्ज आ रहा है, क्या जा रहा है यहाँ पे, 1 कूलम, है ना, पता नहीं क्यों चल क्यों नहीं रहा, हाँ 1 कूलम, ठीक है। 1 कूलम का चार्ज जो, ठीक है, देखो 1 कूलम का चार्ज 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है, ठीक है। 1 कूलम का चार्ज 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन हो रहा है, वो वर्क डन कितना हो रहा है, वो वर्क डन 1 जूल हो रहा है, एंड दैट 1 जूल इज इक्वल टू योर 1 वोल्ट, ठीक है। देखो उस वाले केस में क्या था, 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हो रहा था, यहाँ पे जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो 1 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा है। 2 पॉइंट, यहाँ पे भी 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे भी 2 पॉइंट है, पॉइंट ए पॉइंट बी, बट यहाँ इस 2 पॉइंट के बीच में 1 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा है, वहां पे कुछ वर्क डन हो रहा था, यहाँ पे वर्क डन गिवन है, यहाँ पे 1 जूल का वर्क डन हो रहा है। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क डन
टू कैरी अ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। सिंपल है ना डेफिनेशन जो मैं बोल रही हूँ, बहुत सिंपल है। यहाँ पे 2 पॉइंट है, वहां पे मैं कुछ नहीं पता था, वहां पे बस इतना दिया था एक यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। वहां पे ये भी नहीं पता था कितना वर्क डन हो रहा है, बोला था जो भी वर्क डन होता है वो इक्वल होता है मेरे। यहाँ पे 1 वोल्ट जो है उसमें सब कुछ क्लियर है। 1 वोल्ट मेरे किसके बराबर है, जब 1 जूल का वर्क डन हो 1 कूलम के चार्ज को ले जाने फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। होप्स आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अगर नहीं क्लियर हो रहा है ये पॉइंट तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा कि ये चीज मुझे नहीं क्लियर हो रहा है, तो आई ट्राई कि मैं आपको 3D एनिमेशन के थ्रू या किसी भी एनिमेशन के थ्रू मैं आपको दोबारा से उसका प्रॉपर उसी टॉपिक को लेके मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। छोटा सा वीडियो होगा, ज्यादा लेंदी नहीं होगा। तो यहाँ पे 1 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा है और इसको फ्लो करने में 1 जूल का वर्क डन हो रहा है, ठीक है। 1 जूल का वर्क डन हो रहा है 1 कूलम के चार्ज को ले जाने में फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट, ठीक, 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में। ओके चलो ये क्लियर हो गया। डिवाइस का क्या नाम है, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके अच्छा ये कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल कनेक्टेड है। ओके ठीक है। अच्छा देखो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये बुक में भी है, इसको आप अच्छे से देख लेना। आधे नंबर में मे भी आ जाए, कम चांसेस है बट मे भी, आधा नंबर भी बहुत होता है ना। तो देखो ये सारे देखो ज्वाइंट के लिए है, ये क्लोज्ड स्विच के लिए, ओपन स्विच के लिए है, ये इलेक्ट्रिक सेल है, ठीक है। आप देख लो बल्ब का वो है सिंबल है, ये सारे कंपोनेंट्स हैं, ये सारे कंपोनेंट्स हैं और ये सारे सिंबल्स हैं। अच्छा हाँ ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, मैं इसको बता देती हूँ। देखो ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस और जो रियोस्टेट होता है ये क्या होता है, जो हमारे रेफ्रिजरेटर में वो टेम्परेचर बढ़ाने इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए, बढ़ाने घटाने के लिए जो लगा नहीं होता वो जो, ठीक है, वो जो डिवाइस लगा होता है उसी को कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट, ठीक है। वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब क्या, जब आप रेजिस्टेंस को देखो फिक्स मतलब पता है मैथ्स में पढ़ा था ना वेरिएबल एंड फिक्स, तो ये वो वेरिएबल XYZ वाला नहीं है, वेरिएबल मतलब जिसे आप चेंज कर सको, ठीक है। तो इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए रेजिस्टेंस को, हाँ रेजिस्टेंस को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए हम लोग रियोस्टेट लगाते हैं, ठीक। अब देखो ये हो गया अमीटर, ये हो गया वोल्टामीटर। अब जो छोटा सा दूसरा टॉपिक है ना, वो टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक सर्किट। अच्छा जब ये वर्ड आता है इलेक्ट्रिक सर्किट, जब कोई टॉपिक पढ़ो तो उसके आप कीवर्ड निकाल लो, ठीक है। कीवर्ड निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम एक बार ट्राई करके देखो, अगर आप कीवर्ड्स निकाल रहे हो ना तो आप बड़े फायदे में हो और आपको मार्क्स भी बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। कभी कभार क्या होता है ना, पूरा आंसर शीट भर के चले आते हैं। मैं आपको एक सॉल्व पेपर में शो करूंगी जिसमें बताऊंगी व्हाट इज द करेक्ट वे, सही तरीका क्या है आंसर राइटिंग का, ठीक है। आंसर राइटिंग कैसे होना चाहिए, कैसे हमें साइंस जैसे सब्जेक्ट्स में, हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स में फुल मार्क्स मिलते हैं, और स्टेप मार्किंग क्या होता है, आई विल डिस्कस दैट थिंग ऑल्सो, ठीक। तो अब जैसे ये इलेक्ट्रिक सर्किट आ रहा है तो इसमें आपको 2 बातें माइंड में रखनी है। पहली क्या बात होनी चाहिए, पहली बात होनी चाहिए कि ये कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस टेंस वाला कंटिन्यूअस नहीं, टेंस वाला कंटिन्यूअस नहीं, ठीक है। कंटिन्यूअस क्या, जो फ्लो ऑफ करंट है ना, जो फ्लो ऑफ करंट इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कंटिन्यूअस रहेंगे, ऐसा नहीं है कि रुकेगा। इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो ऑफ करंट इज कंटिन्यूअस। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है कि इसका जो पाथ है वो क्लोज्ड है, ऐसा नहीं है कि कहीं से ओपन है। अगर ओपन होगा तो बिजली बाहर जाएगी तो झटके लगेंगे, नहीं झटके नहीं लगते, अर्थ वायर कनेक्ट होता है, ठीक है, इसीलिए तो अर्थ वायर कनेक्ट किया जाता है। अब ये सारे टॉपिक्स जो हैं, सॉरी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे बट डिलीटेड हैं, हम पढ़ा नहीं सकते ना अभी के लिए, क्योंकि ये 1 शॉर्ट वीडियो है, हम बस वही कंसीडर कर रहे हैं जो पेपर में आ रहा है। बट इफ यू से अब अगर आपको मेरा लैंग्वेज समझ में आ रहा है, मेरा डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, तो आप प्लीज बोलिएगा तो मैं डिटेल वीडियो भी बना के दूंगी, ओके। बट मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप अभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अपना प्रिपरेशन करें। तो ये कंटिन्यूअस है और क्लोज पाथ होता है, तो दैट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, देखो एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्राइजेज मतलब कंसिस्ट, ठीक है। क्या कंसिस्ट करता है, सेल होता है भाई, बैटरी जिसे कहते हैं, ठीक है। प्लग की होगा, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होगा, कुछ कनेक्टिंग वायर्स होंगे, क्योंकि वायर्स नहीं होगा तो फ्लो कहाँ से होगा, ठीक है। तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक था इलेक्ट्रिक सर्किट। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कहते हैं ओम्स लॉ, ठीक है। ये ओम्स लॉ है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो इसे फटाफट कंसीडर करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें भी मैं लिख दूंगी IMP,
इसमें मैं लिखूंगी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट IMP। IMP लिखना गलत हो जाएगा इसके लिए भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अगर ग्राफ जो है इसका, ये स्ट्रेट लाइन है, कैसे बनेगा, होल्ड ऑन। पहले देखो ओम्स लॉ कहता क्या है। ओम्स लॉ ये कहता है कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है वोल्टेज, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है आप समझो, यही होता है कि अगर करंट बढ़ेगा ना, अगर करंट इंक्रीज करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज करेगा, अगर करंट घटेगा डिक्रीज करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज करेगा। इट मींस जो तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब जब सेम साउंड करे, जैसे वो बढ़ रहा है तो वो भी बढ़ रहा है, और वो घट रहा है तो वो भी घट रहा है, ठीक है, जैसे सेम साउंड करे। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब हो जाता है जैसे कोई बढ़ रहा हो और दूसरा वाला जो इसका अपोजिट वो घट रहा हो, और वो घट रहा होगा तो वो बढ़ रहा होगा। तो जब अपोजिट साउंड करेंगे तो उसे कहेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और जब सेम चीज सेम इंसिडेंट होगा तो कहेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको हम बहुत फनी वे में मैं बच्चों को समझाती हूँ, बट अभी ना ये वीडियो लंबा ना खींचे, इसलिए मैं इतनी बोल के आपको छोड़ रही हूँ कि अगर हाँ कोई चीज अगर इनवर्सली होती है तो उसको अपॉन के फॉर्म में लिखते हैं, करेक्ट, उसे अपॉन के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि V जो है पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। तो ये वाली लाइन समझ में आएगी, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, बट इसके लिए एक कंडीशन है, इट इज ओनली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब इट इज व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस इज ओनली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट व्हेन देयर इज अ कांस्टेंट टेम्परेचर। इट इज ओनली एप्लीकेबल देन ऑन, ठीक है, इट इज ओनली एप्लीकेबल, ये तभी एप्लीकेबल है, ओम्स लॉ तभी लागू होता है जब जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट हो। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा, इट मीन्स व्हाट, ओम्स लॉ ऑल्सो इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, ठीक है। टेम्परेचर के बढ़ने घटने पे ओम्स लॉ भी बढ़ेगा घटेगा। होप सो क्लियर एकदम से, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्टेटमेंट आप लोग पढ़ लो, बुक में भी स्टेटमेंट है, बट क्या है ना, हम लोग 1-on-1 एक अच्छे वे में हम आपको एक्सप्रेस कर रहे हैं। आई ट्राई माई बेस्ट कि आपको कुछ बुकिश या फिर रीडिंग टाइप का ना लगे, ठीक है, इसलिए 1-on-1 मैं आपको एक पॉइंट्स ना पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, देन मैं आपको डेफिनेशन पढ़ा रही हूँ, क्योंकि पहले एक्सप्लेन कर रही हूँ, अगर आपको समझ में आ रहा है तो डेफिनेशन आपको डेफिनेटली आपको क्लियरली अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप पढ़ो, ओम्स लॉ स्टेट दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, इलेक्ट्रिक करंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, ये इट इज एप्लीकेबल देन ओनली। दिस मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस V वैरीज एज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब देखो हमें ये तो पता चल गया ना कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो अब इसको ये प्रोपोर्शनैलिटी टर्म, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट टर्म है ये हटाने के लिए V, सुनो ये जो V, एक मिनट, ठीक है, ये V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है, V जो है पता नहीं कि मेरा चार्ज नहीं है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये वो जो प्रोपोर्शनैलिटी टर्म है ना, इसे हटाने के लिए हम जब इक्वल का साइन लगाएंगे ना, ये जब इक्वल का साइन लगाना होता है, ये टर्म हटाना होता है, यहाँ पे ये टर्म जब हटाना होगा और कांस्टेंट टर्म लगाना हो, इक्वल बनाएंगे हम, तो हम एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट टर्म लेके आएंगे। तो यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी टर्म आया है R। R मतलब होता है रेजिस्टेंस, मतलब रोकना, ठीक है। तो R क्या है यहाँ पे, ये जो R है ये क्या है तुम्हारा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है, इसे रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो जब हमने देखा टेम्परेचर बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो देखो इसी वजह से जब ये जैसे ये मान लो ये 5 था, ये 5 एम्पियर है और ये 5 वोल्ट है, तो यहाँ पे आके मीट कर रहे हैं, तो ये सेम ये 10 हो जाएगा, तो ये भी 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे आके मीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेम है, इसी वजह से स्ट्रेट गया है, ठीक, ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, इसका कोई कर्व नहीं। ऑप्शन में ऐसे अगर कर्व होगा या फिर ऐसे होगा या फिर ऐसे ऐसे होगा, तो सब पे आप कट कर दीजिएगा। योर करेक्ट इज दिस वन ओनली, ठीक है, यही करेक्ट होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस मतलब होता है रोकना, रुकावट। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, इसको भी आप पढ़ लो। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इज रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट को रोकता है, रेजिस्ट करता है, पूरी तरह से नहीं रोकता बट रुकावट लाता है, ठीक है, क्योंकि अगर सडनली इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो इट विल ब्लास्ट ना, सारी चीजें ब्लास्ट हो जाएंगी, ठीक है, उसका फ्लो बहुत तेज होता है, उसके फ्लो को, उसकी गति को रोकने के लिए रेजिस्टेंस वर्क करता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का काम होता है
इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकना, पूरी तरह से नहीं बट रोकना, ठीक है। इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, देखो रेजिस्टेंस का एसआई, इसकी एक छोटी बहन है, मैं तो बताने ही भूल गई थी, रेजिस्टेंस की एक छोटी बहन होती है रेजिस्टिविटी। तो अगर इसकी एसआई यूनिट जो है इसको आर से डिनोट करते हैं, ठीक, पहली बात। और दूसरी बात इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, ओम, ठीक है, ये ओम, एसआई यूनिट इसकी ओम हो जाएगी। ओम एक ग्रीक लेटर है, ठीक है, इसका ओम। और इसकी जो रेजिस्टिविटी इसकी छोटी बहन है ना, उसका एसआई यूनिट हो जाता है ओम मीटर, ठीक। अब देखो जैसे हमने 1 कूलम पढ़ा, 1 एम्पेयर पढ़ा, 1 वोल्ट भी पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे 1, अच्छा आर का फॉर्मूला, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो वी इज इक्वल टू आई आर हो गया, वी इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आर, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन आई, ठीक है। तो ऐसे ही एक से तुम ये वाला और ये वाला दोनों निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो 1 ओम किसे कहेंगे, देखो 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 एम्पेयर ऑफ करंट, ठीक है, 1 एम्पेयर ऑफ करंट, यहाँ पे थ्रू है, THROUGH, थ्रू, ये डिफरेंस है, ठीक। तो हाँ कहाँ थे, हाँ 1 एम्पेयर ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू द फ्लो ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ करंट थ्रू अ कंडक्टर बिटवीन 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 1 वोल्ट। इसका मतलब क्या था, देखो 1 ओम का जो रेजिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 एम्पेयर ऑफ करंट जब फ्लो हो इन अ कंडक्टर बिटवीन 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 1 वोल्ट। उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1 वोल्ट के बराबर होगा। उनके बीच में जब 1 करंट का 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू, हाँ 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस वो किसके बराबर हो जाएगा, जब फ्लो करेगा 1 एम्पेयर ऑफ करंट, और दो पॉइंट के पोटेंशियल के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 1 वोल्ट होगा, इसी को कहेंगे 1 ओम, ठीक है। अगर एक भी आपको कंफ्यूजन लग रहा है, क्लियर नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में बोलोगे, पर्टिकुलरली उसी टॉपिक के लिए थोड़ा डिटेल में अच्छे से समझा पाऊंगी, ठीक। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलो। अब देखो रेजिस्टेंस के बारे में हमने पढ़ा, इसे आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका एसआई यूनिट ओम हो गया, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई हो गया, ठीक है। अब रेजिस्टेंस देखो कुछ ऐसे फैक्टर है जिसपे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, तो वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो रेजिस्टेंस जो है वो मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है। जिनका मटेरियल पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ अ वायर पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। अब देखो नेचर ऑफ मटेरियल मतलब क्या हो गया, देखो सम मटेरियल क्रिएट लीस्ट